अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कॉस्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 13 के रिलेटेड है। इसमें उन्होंने सबसे पहले कहा है नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट। इधर तक तो ठीक था। पहले हम जो करते हैं नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर और साथ मेंशन है कंप्लीटेड यूनिट्स ऑन हैंड। अब हमारे जो यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं, जो हमारे पास इस टाइम मौजूद है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं किए, उसकी भी एंट्री इसमें मौजूद होगी। बाकी सारा क्वेश्चन जो है एज इट वैसे ही होना है। अल मलिकुल मुल्क इंडस्ट्रीज कंट्रीन इन आ प्रोसेसिंग कास्टिंग, यानी अल मलिकुल मुल्क एक इंडस्ट्री है, उसने प्रोसेस कास्टिंग शेड्यूल बनाया। इट प्रोडक्ट पासिस फ्राम थ्री डिपार्टमेंट बिफोर इट्स कन्वर्जन इनटू फिनिश प्रोडक्ट। इन्होंने 3 डिपार्टमेंट यहाँ पर दी हैं और उसके बाद उन्होंने कहा है कि फिनिश प्रोडक्ट उसके बाद कन्वर्जन में बन जाती है। कन्वर्जन कास्ट होती है और लेबर कास्ट एंड एफओएच कास्ट। During the month of January, Department 2 received 45,000 units from Department number 1। उन्होंने कहा है कि जो हमारे यूनिट रिसीव हुए हैं, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस जो से 45,000 से हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ट्रांसफ़र 40,000 यूनिट्स, जो हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं 40,000 यूनिट्स हैं। एंड डिपार्टमेंट 3 हाउएवर 2,000 यूनिट जो से हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इन डिपार्टमेंट 2 आर नॉट येट ट्रांसफ़र आउट, 2,000 कंप्लीट हुए लेकिन उसे ट्रांसफ़र हमने अभी तक नहीं किया। ये एंट्री आई नहीं हो। वेयर एवर 2,000 यूनिट्स आर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ मंथ, स्टिल इन प्रोसेस जो से वो हमारे 2,000 ही हैं। दीज यूनिट्स आर कम्प्लीटेड 4/5 कन्वर्टेड। 4/5 जो है ना वो हमारा लेबर एंड एफओएच है। कॉस्ट डाटा ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 2 एज अंडर यूनिट प्रोसीड यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 1 59,400 प्रोसीडिंग यूनिट्स हैं ये हमारे। लेबर एंड एफओएच की जो अमाउंट है वो है 2,30,208, 1,15,104। ये सारी अमाउंट्स उन्होंने हमें मेंशन की हुई। इसके बाद उन्होंने कहा है अ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट नंबर 2। डिपार्टमेंट नंबर 2 भी बनाना है, लॉस में बनाना है, लेकिन यहाँ पर एक न्यू एंट्री आ गई। वैसे ही हमने क्या क्या निकालना है, एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट निकालना है और लॉक यूनिट कॉस्ट निकालना है। वैसे ही एंट्री होगी। चलें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 मेंशन कर देना है। नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट अल मलिकुल मुल्क इंडस्ट्री कास्ट एंड प्रोडक्शन रिपोर्ट एज ऑन जनवरी का बना रहे हैं। क्वांटिटी स्केजुअल, यूनिट रिसीव्ड, यूनिट ट्रांसफर्ड और यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 4/5 कन्वर्टेड, यूनिट कंप्लीट जो उन्होंने दिए हैं और यूनिट लास्ट जो हमारे हुए हैं। यूनिट रिसीव्ड जो हमारे हुए हैं यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ 45,000 से। हमने यहाँ पर जो है ना 45,000 मेंशन कर देना है। उसके बाद जो है यूनिट ट्रांसफ़र हमने कितने किए हैं, यूनिट्स 40,000 से ट्रांसफ़र किए हैं। 40,000 की अमाउंट है वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। स्टिल इन प्रोसेस उन्होंने अमाउंट यहाँ पर 2,000 दी हुई है। यूनिट्स कंप्लीट, जो हमारे यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं लेकिन हमने ट्रांसफ़र नहीं किए, इसलिए यहाँ पर एंट्री हो रही है यूनिट्स कंप्लीट की 2,000 से। 2,000 से इसकी एंट्री हो गई। उसके बाद हमारे यहाँ पर यूनिट लॉस तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा वह लॉस का अकाउंट बनना है, क्योंकि ऊपर मेंशन है नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट। अब हमने क्या करना है, 40,000, 2,000 और 1,000, यहाँ पर भी 2,000, इन सबको ऐड करो, 44,000 बनता है। 44,000 है ना, 45,000 में से 44,000 निकालो ना, क्या अमाउंट आती है 1,000। 1,000 जो से हमारी यूनिट्स हैं वो लॉस की बन गई है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। अब इन सबको ऐड करो तो एज इट हमारी जो सी अमाउंट है वही अमाउंट आती है 45,000 से। यहाँ तक किसी को किसी भी किस्म का डाउट है तो बता दीजिएगा। यहाँ पर जस्ट ये एंट्री हुई। यूनिट्स कंप्लीट तो हो गए 2,000 से, लेकिन हमने ट्रांसफ़र नहीं की, इसलिए यूनिट कंप्लीट की एंट्री आ गई है। कास्ट चार्ज टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट हमने किया ना। कास्ट ऑफ प्रोसीडिंग क्या होता है, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ 59,000 से 59,400। इसको डिवाइड करने के पर यूनिट निकालने के लिए 45,000 के साथ। वैसे ये टोटल अमाउंट जो सी एज इट यहाँ पर आ जाएगी। 45 इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास जो अमाउंट है 1.32। एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट निकालनी है फार्मूला लगा के। कास्ट एडिट डिपार्टमेंट एफओएच है, लेबर है, टोटल कास्ट एडिट है, कास्ट चार्ज है। एफओएच की अमाउंट यहाँ पर है टोटल अमाउंट 115,104। लेबर की अमाउंट
230,208। अब हमने क्या करना है, इन दोनों अमाउंट को ऐड करो, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा टोटल कॉस्ट एडेड में 345,312। अब टोटल कॉस्ट एडेड और प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट यूनिट्स को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर 404,712 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एडजस्टेड पर यूनिट की एंट्री निकालनी है और FOH और लेबर की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। फार्मूला जो सा चेक कर लें आप लोग, एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग टोटल यूनिट्स माइनस लेस जो अमाउंट हमारी हो रही है लॉस की। प्रोसीडिंग जो से हमारी वो चेक कर लेते हैं 59,500 से, टोटल यूनिट्स 45,000 से थे, माइनस किया, लॉस हमारा कितना हुआ है 1,000 से। इन सबको जैसे ही हमने किया तो हमारे पास आंसर जोन से है वो आ रहा है 1.35। 1.35 को जोन से है जिस तरह पहले करते हैं माइनस कर देना 1.32 के साथ। ये हमारी जोन सी है ना पर एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट निकल गई है, इसको हमने ऐड कर देना है इसके साथ सेम जहाँ पर मेंशन है ना, ठीक है। अब FOH और लेबर की पर यूनिट कॉस्ट निकालने के सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं, यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, ऐड करना वर्किंग प्रोसेस। यूनिट ट्रांसफ़र आउट कितने थे 40,000 से। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, हमारे यूनिट्स कंप्लीट भी तो हुए थे ना लेकिन ट्रांसफ़र नहीं थे हुए, तैयार तो थे ना ट्रांसफ़र करने के लिए। अब ये 2,000 की एंट्री भी यहाँ पर होगी, फिर प्लस करेंगे। स्टीलिंग प्रोसेस कितने थे 2,000 से, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, कितना था 4/5 कन्वर्टेड 4/5। इन सबको किया तो हमारे पास आंसर आएगा 43,600 एज इट। इसका आंसर भी सेम होगा क्योंकि कन्वर्टेड है ना, कन्वर्टेड में क्या होता है लेबर एंड FOH। अब पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं, टोटल इसके जितने अमाउंट है। मटेरियल तो यहाँ पर उन्होंने दिया नहीं हुआ, मटेरियल की अमाउंट नहीं आएगी। लेबर है, लेबर की 230,208। इसी तरह FOH की उन्होंने दी हुई है 1,15,104 600। इन सबको किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना, इसका आ रहा है 2.64 5.28। आप भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। FOH की अमाउंट है 5.28, लेबर किया 2.64 और 5.28 को ऐड किया तो 7.92। 7.92 को प्रोसीडिंग के साथ ऐड करो तो 9.27। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। यहाँ पर चेक करें 9.27 यूनिट कॉस्ट 0.03 पर यूनिट एडजस्टेड की जो हमने यहाँ पर निकाली है। ये दोनों अमाउंट्स हमारे पास आ गई हैं। उसके बाद आ गया कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो। यूनिट ट्रांसफ़र हमारे कितने हैं 40,000 से, मल्टीप्लाई करना है 9.27। इस तरह यूनिट प्रोसीडिंग जो से है 2,000 से है हमारे, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ऐड करो। यहाँ फिर एक बात, यहाँ पर 1.35 भी तो है ना, उसके साथ कर लो। आंसर तो हमारा सेम ही आना है क्योंकि हमने आंसर सेम लाना है। या इस तरह कर लो या उस तरह कर लो। इन सबको किया तो हमारे पास आंसर जो सा है इसका आ गया 370800। उसके बाद जो सा हमारा 2700, इन दोनों को किया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। मटेरियल की जो सी अमाउंट वैसे जिस तरह से 2,000 यूनिट्स थे, मटेरियल हमारे पास है ही नहीं तो यहाँ पर मटेरियल की भी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन लेबर एंड FOH चाहिए ना बस क्वेश्चन में, लेबर की है। स्टीलिंग प्रोसेस 3/4 कितना उन्होंने दिया था चेक कर लेते हैं अभी। 4/5 उन्होंने दिया हुआ है। कितना निकला इसकी पर यूनिट कॉस्ट लेबर की 2.64। इसी तरह FOH की 2,000 4/5
मल्टीप्लाई इसकी अमाउंट जो होती है 5.28। अब इन दोनों को भी लिख लेते हैं यहाँ पर क्या आंसर है 8448, इसका है 4224। अब इन सभी अमाउंट को ऐड करो तो हमारे पास एज इट आंसर यही आता है। किसको ट्रांसफ़र को, प्रोसीडिंग को और उसके बाद जो सा लेबर को, एफओच को, इन सब अमाउंट को ऐड करो तो हमारे पास यही आंसर आता है। इस आंसर को हमने मैच करना है टोटल कॉस्ट चार्ज के साथ, तो हमारा वो भी आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका मतलब है ये हमारा जो सा क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी भी किस्म का डाउट है तो कमेंट में बताएं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो डन लिख दें। इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन नंबर 14 की वीडियो जल्द आ जाएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।